हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बिमिंग के सर में तेज दर्द होने लगता है और उसे कल के बारे में याद आता है कि कल उसे काफी जोर से भूख लगी थी तो उसने सुइयों को ही खा लिया था। और इस बात को जान के बिमिंग का डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। डेमन डॉग उसे पूछता है, क्या तुम कल वाली लड़की के बारे में बात कर रहे हो? तो मैंने उसे खा लिया था और वो सच में काफी डिलीशियस थी। दरअसल मैंने अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ दी थी लेकिन मुझे काफी भूख लगी थी तो मैंने उसे खा लिया। लेकिन क्या वो तुम्हारे लिए कोई जरूरी इंसान थी? लेकिन बिमिंग रोने की जगह पे पागलों की तरह हंसने लगता है, जिससे उस डेमन डॉग को लगता है कि बिमिंग का मानसिक संतुलन बिल्कुल हिल चुका है। जिसके बाद बिमिंग बुद्धा को गाली देते हुए कहता है कि तुमने मुझसे उन सभी लोगों को छीन लिया जो जरूरी थे और तुमने मुझ जैसे नकारा इंसान को यहाँ पे अकेला रोने के लिए छोड़ दिया है। जिसके बाद बिमिंग उस डीमन डॉग से पूछता है, मुझे तुमसे एक सवाल करना है, क्या तुम सच में इतने शक्तिशाली हो जितना तुम दिखाते हो? डीमन डॉग उसे बताता है कि मैं एक ऐसा डीमन हूँ जो कि हेल के 8वें फ्लोर तक गया है उसके रूलर को निगलने के लिए, और उसने हेवन के सन और मून तक को निगला है। यहाँ तक कि जो भी चीज इसे पसंद नहीं आती है मैं उसे निगल जाता हूँ। और मैं एक ऐसा डीमन हूँ जिससे अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों ही डरते हैं, और यहाँ तक कि बुद्धा भी मुझसे डरता है। और इस डीमन का नाम है टियान गाओ। इस पे बिमिंग उसे कहता है, तो फिर इसका मतलब तुम इस दुनिया की सबसे बुरी चीज हो। गाओ उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरा हूँ। इसके बाद बिमिंग खिड़की के ऊपर चढ़ जाता है और वो गाओ से कहता है कि ये जो चेन है इसने हम दोनों को आपस में बांध के रखा हुआ है, इसीलिए अगर मैं गया तो फिर तुम भी गए। गाओ से कहता है कि मुझे अपनी हद पार करने पे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा। लेकिन बिमिंग उसे कहता है कि अगर ऐसा करना होता तो फिर तुम कब का कर चुके होते। गाओ अपने मन में सोचता है कि अगर इसकी बॉडी मर गई तो मेरी डिवाइन पावर भी यहीं चली जाएगी। जिसके बाद बिमिंग उसे कहता है कि तुम तो कमाल की इवल चीज हो, लेकिन तुम आखिर में मुझ जैसे यूजलेस इंसान के साथ आके फंस गए। बिमिंग अपने मन में सोचता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मीनिंगलेस है, तो मैं आखिर में कम से कम इस डीमन को अपने साथ लेके मर तो सकता हूँ, जिससे मैं इस दुनिया के लिए कम से कम थोड़ा सा तो यूजफुल हो ही जाऊंगा। लेकिन गाओ अपनी आखिरी कोशिश करता है बिमिंग से ये कह के कि मैंने जो अभी इविल चीजों के बारे में कहा था वो सब बेकार की बातें थी, बल्कि मैं तो न्याय का देवता हूँ भाई, मेरा नाम है साओ टियान और मैं एक गार्डियन एंजल हूँ। लेकिन बिमिंग उसको उंगली दिखाते हुए नीचे कूद जाता है, जिसके साथ ही हमारा गाओ भी उसके साथ ही नीचे जाने लगता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से मैजिकल स्ट्रिंग आके बिमिंग के पैरों में लिपट जाते हैं, बोले तो जादुई जाले, जो कि बिमिंग को फिर से उसके कमरे में खींच लेते हैं। और जब बिमिंग अपने कमरे में आता है तब वो देखता है कि उसके सामने एक नर्स खड़ी थी, जो कि बिमिंग से कहती है कि अच्छे बच्चे इस तरह से एक्ट नहीं करते हैं। बिमिंग और गाओ दोनों ही उस नर्स की बॉडी देख के फिसल जाते हैं और उससे कहते हैं, हसीना तुम्हारा नाम क्या है? इसके बाद वो नर्स बिमिंग से कहती है कि तुम काफी डिलीशियस हो, जिससे मेरा मन तुम्हें जिंदा खाने का कर रहा है। जिसके बाद वो नर्स बिमिंग को चाटते हुए कहती है कि मैं तुम्हें तब तक खाऊंगी जब तक कुछ नहीं बचता है। जिसके बाद वो नर्स बिमिंग से कहती है कि मैं तुम्हें दुनिया की बेस्ट ब्लू जॉब दूंगी। गाओ बिमिंग से कहता है कि उसका मतलब असली जस्टिन बीबर से नहीं है। जिसके बाद वो नर्स बिमिंग को अपना असली रूप दिखाती है और उससे कहती है, मुझे अपनी बांसुरी बजाने दो। जिससे बिमिंग डर के पीछे हट जाता है और गाओ उससे कहता है कि जल्दी से सीजर्स का इस्तेमाल करो। इसके बाद बिमिंग WWE के सीजर्स मूव का इस्तेमाल करता है और उस लड़की को अपनी टांगों में फंसा लेता है। इससे उस नर्स को मौका मिल जाता है बिमिंग की बांसुरी बजाने का, और वो नर्स बिमिंग की बांसुरी बजाने लगती है। तभी गाओ उसे कहता है कि कैंची का मतलब कि असली कैंची का इस्तेमाल करो और उसके गले में घुसा दो, लेकिन तुम तो सच में बांसुरी बजवाने का मजा ले रहे हो। इसके बाद बिमिंग उस नर्स के ऊपर लात मार के उसे पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नर्स बिमिंग का पैर पकड़ लेती है और उसे फिर से अपने पास खींच लेती है और उससे कहती है कि चिंता न करो, मैं इस दुनिया की बेस्ट बांसुरी बजाती हूँ, तुम्हें जरूर मजा आएगा। जिसके बाद वो नर्स बिमिंग के ऊपर ही बैठ जाती है और बिमिंग उसके बट को छूता है और कहता है, वाओ नाइस बट। इसके बाद गाओ बिमिंग से कहता है, दोस्त मुझे पता है कि तुम्हें अभी तक चरम सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन ये सिचुएशन इज वेरी डेंजरस। लेकिन जल्द ही बिमिंग के हाथों में उस नर्स की बांसुरी लग जाती है। जिसके बाद बिमिंग कहता है, आए दैया रे, अब तो पक्का यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसके बाद गाओ उस नर्स से कहता है, ओए बांसुरी बजाने वाले, जल्दी से मेरे मास्टर के ऊपर से हट। वो नर्स पीछे घूम के कहती है, अच्छा तो ये तुम हो, मुझे तो लगा कि तुम अभी भी जंगल में खेती कर रहे होगे। इसके बाद वो नर्स गाओ से कहती है, क्या तुम्हें सच में अभी भी लगता है कि तुम उन 3 खतरनाक डीमन में से एक हो जो कि पूरी दुनिया को कांपने पर मजबूर कर सकते हैं? और तुमने जब से यांग जियान नाम के गॉड के सामने अपने घुटने टेके हैं और तुम तब से हेवन के बसे कुत्ते बन गए हो। इसके बाद गाओ को सच में गुस्सा आ जाता है और वो उस नर्स के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बुब्बू काट लूंगा। इसके बाद गाओ उस नर्स के पार निकल जाता है, लेकिन उस नर्स को कुछ भी नहीं होता है और गाओ को पूरा यकीन था कि उसने 90% चांस है कि उसने उस लड़की के ऊपर हिट मारी है।
नर्स गाओ से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं बिना तैयारी के यहाँ पे आ जाऊंगी? मैंने पहले ही तुम दोनों की बातें सुन ली हैं और मुझे अच्छे से पता है कि इस बच्चे ने तुम्हारी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये तुम्हारे साथ जुड़ गया है, और जब मैं इस बच्चे को खा लूंगी तब तुम्हारी सारी डिवाइन पावर मेरी हो जाएगी। इसके बाद वो नर्स बिमिंग को चरम सुख की प्राप्ति देने लगती है और बिमिंग अपने मन में सोचता है, क्या मैं हेवन में आ चुका हूँ? क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसा था जिसको देख के कोई भी पिघल जाएगा। लेकिन तभी वो नर्स अपनी लपलपाती हुई जीभ बाहर निकालती है जिससे बिमिंग की फट जाती है और बिमिंग उस नर्स से कहता है कि तुम जो कर रही हो वो जल्दी खत्म करो, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। इसके बाद वो नर्स बिमिंग से कहती है कि चिंता क्यों करते हो, मैं अभी तुम्हें स्वर्ग तक फिर से लेके जाती हूँ। लेकिन तभी कोई उस नर्स के पीठ के ऊपर सेफ फेंक के मारता है और जब वो नर्स पीछे पलट के देखती है तब हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं सोयू थी, जो बिमिंग से कहती है, कमीने, मैं तेरे लिए फ्रूट्स लेने गई थी लेकिन तू तो यहाँ पे मजे कर रहा है। बिमिंग जैसे ही सोयू को वहाँ पे देखता है तब वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसने सोयू को खा लिया है। जिसके बाद वो गांव की तरफ देखता है तो गांव दूसरी तरफ देखते हुए सीटी बजाने लगता है। इसके बाद सोयू उस नर्स के ऊपर बहुत सारे एप्पल्स फेंक के मारने लगती है और वो बिमिंग से कहती है, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे अधमरी हालत में पड़े होगे लेकिन तुम तो मेरी पीठ पीछे यहाँ पे मौज कर रहे थे। जिसके बाद वो नर्स उठती है और सोयू के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सोयू काफी ताकतवर थी और वो उल्टा उस नर्स के मुंह के ऊपर एक जोरदार किक मारती है जिससे वो नर्स दूर जाके गिरती है। सोयू बिमिंग से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा टेस्ट इतना गंदा होगा। बिमिंग उससे कहता है, मेरी जान, मेरी बात तो समझो, ये सभी गलत फहमी है। लेकिन तभी हम लोग उसी नर्स को देखते हैं जो कि अपने असली रूप में आ गए थे क्योंकि उसने अपने टेंटिकल्स बाहर निकाल लिए थे और वो सोयू से कहती है कि तुम इस बार लकी नहीं हो क्योंकि तुमने जो किक मुझे मारी है वो सच में काफी दुख रहा है, इसीलिए क्यों ना मैं उस पेन को तुम्हें वापस लौटा दूं। बिमिंग सोयू से कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो नर्स अपने स्ट्रिंग वर्ब का इस्तेमाल करती है और सोयू को लटका के तड़पाने लगती है। वो नर्स सोयू को मारती कि उससे पहले ही बिमिंग उसके ऊपर अटैक करने लगता है और उससे कहता है कि उसे जाने दो, लेकिन वो नर्स बिमिंग के सीने के अंदर अपना टेंटिकल घुसा देती है जिससे बिमिंग काफी घायल हो जाता है और वो नर्स उससे कहती है कि चिंता ना करो, मैंने तुम्हें इतना बड़ा घाव नहीं दिया है कि तुम मारे जाओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिमिंग फिर से डिप्रेशन में जाने लगता है और वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि वो बेकार है, लाचार है, गुस्सा और ये सभी डिजायर्स उसके जीने की इच्छा में बदलने लगते हैं। गाउ से कहता है, बहुत अच्छे, अब तुम जीना चाहते हो और अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रपोजल है। फिर हम लोग देखते हैं कि बिमिंग गांव के कॉन्शियस वर्ल्ड के अंदर आ गया था, यानी कि मन के अंदर। लेकिन बिमिंग को लगता है कि वो मर गया है और वो अंडरवर्ल्ड के अंदर आ चुका है। लेकिन तभी वहाँ पे गांव आता है और उससे कहता है कि ये मेरे मन के अंदर की जगह है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गांव बिमिंग से कहता है कि कीड़े भी जीने के लिए लड़ना जानते हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी गैर गुजरे हो जो अपनी खुद की जिंदगी के लिए भी नहीं लड़ना चाहता है। लेकिन बिमिंग उससे उल्टा कहता है कि ये तो तुम्हारी किस्मत है कि तुम मुझे से बेकार इंसान के साथ फंस गए हो और तुम जैसा डीमन भला क्या समझेगा कि मैं कैसा फील करता हूँ। गाउ से कहता है कि हाँ, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे पास्ट को जानने में। इसके बाद गाउ बिमिंग से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि हम दोनों की पावर्स और हम दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ गए, ना ही मुझे इसके बारे में जानने की कोई भी दिलचस्पी है। लेकिन अगर तुम मरते हो तो फिर मैं भी मारा जाऊंगा और हम दोनों की जान एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है और तुमने पहले ही मेरी सारी एनर्जी सोख ली है, लेकिन अभी भी तुम्हें उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता है क्योंकि उसकी चाबी मैं हूँ। जब तक मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और अगर तुम अभी भी जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मेरी पावर्स अनलॉक होने के बाद ये पूरा वर्ल्ड हम दोनों के लिए मौत का खेल बन जाएगा। इसके बाद बिमिंग गांव से कहता है, और उसके बाद तुम इस पूरी दुनिया को खा लोगे और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस पूरी दुनिया को खा जाऊँ। लेकिन गांव बिमिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं पहले ही तुम जैसे कचड़े के साथ टीम अप करने के लिए रेडी हूँ, तो फिर क्या तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती है कि तुम मुझे मना कर रहे हो। लेकिन बिमिंग उससे कहता है कि कोई ताकतवर तो फिर उसकी जिंदगी और भी ज्यादा जरूरी होगी, लेकिन मेरी लाइफ बिल्कुल सस्ती सी है, इसीलिए तुम मुझे डरा नहीं सकते हो और मुझे तुम्हारे साथ हाथ मिलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि तुम्हें हमेशा मेरी बात सुननी पड़ेगी। और क्योंकि गांव के पास और कोई भी चॉइस नहीं थी सिवाय बिमिंग की बात मानने की, इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद गांव उसे परमिशन दे देता है अपनी पावर्स यूज करने की। फिर हम लोग देखते हैं कि बिमिंग को होश आने लगता है और उस नर्स को भी पता चल जाता है कि बिमिंग के पास उसकी पावर्स आ गई हैं। जिसके बाद बिमिंग खड़ा होकर उसके टेंटिकल को तोड़ देता है और उस नर्स से कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी उसे छू नहीं सकता है। इसके बाद बिमिंग नर्स को पीछे फेंक देता है और सोयू को अपने पास खींच लेता है। तक कि बिमिंग भी ये देख के शौक हो गया था कि उसका नकली हाथ इतना शक्तिशाली हो चुका है। जिसके बाद वो सोयू से कहता है कि तुम यहाँ से साइड हट जाओ, मैं उस शैतान को देख लूंगा।